नक्सल, माओवादी, आतंकवादी, उनका समर्थन कौन कर सकता है? कांग्रेस पार्टी के नेता कर सकते हैं क्या? बहुत आश्चर्य होता है। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन के लोग, मॉस्को का कोई बहुत ही ज्यादा कट्टर कम्युनिस्ट, वो माओ का समर्थन करते हो तो समझ में आता है। अब तो रूस और चीन में भी माओ वाले नहीं मिलेंगे, अब तो दूसरे ढंग से अपना माओ की पॉलिसी दूसरे देशों पे लगा रहे हैं। नक्सल को सशस्त्र सेनाओं की मुठभेड़ में जिस तरह से मारा गया, छत्तीसगढ़ में बस्तर, जहां ये नक्सल माओवादी वर्षों से जिन्होंने आतंक फैलाया हुआ था, जिन्होंने लोगों की हत्या की, मासूम की, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनको शहीद किया गया, नकली मुठभेड़ की गई। माओवादी और नक्सल का, आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में भी कई ऐसी घटनाएं पहले होती थी जब आतंकवादियों के समर्थन में मानवाधिकारों के नाम पर कांग्रेस पार्टी और इस तरह के कुछ नेता खड़े होते हैं। लेकिन अभी इस समय, इस मौके पर सारी दुनिया में जहां इस तरह के आतंकवाद गतिविधियां, जैसे कह सकते हैं, माओवादी नक्सल जो विद्रोह के नाम पर भड़काते हैं, मासूम लोगों को डराते हैं, विकास नहीं होने देते हैं, और सशस्त्र बल कितने ही सैकड़ों सशस्त्र बल के, पुलिस के लोग मारे गए। और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुरे तो नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल, वो किसकी देन है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में विद्याचरण शुक्ल उनके पितामह की तरह, विश्व पितामह की तरह इंदिरा गांधी के साथ थे। विद्याचरण शुक्ल एक समय में उन्होंने ही भूपेश बघेल जैसे नेताओं को युवा काल में, या मोतीलाल वोरा ने, ऐसे नेताओं ने उनको बढ़ाया। श्यामाचरण शुक्ला के समय तो हो सकता है उनकी उम्र और भी कम रही हो, और जो वहां मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ के नहीं, मध्य प्रदेश के। विद्याचरण शुक्ला इंदिरा गांधी के दाएं हाथ थे। विद्याचरण शुक्ल को इन्हीं नक्सल माओवादियों ने बाकायदा सुरंग लगाकर रास्ते में हत्या कर दी थी, उनके कितने ही 20-25 लोगों के साथ। कांग्रेस के लोग थे सब। आज उन्हीं कांग्रेस के नेता इतना नाराज हैं भारत सरकार से। चुनाव तो अपनी जगह है, आया और चला जाएगा, लेकिन बस्तर के नक्सली, माओवादी, नशंस हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले, बलात्कार करने वाले, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, गांवों पर कब्जा करने वाले, सड़क बनने वाले, इंजीनियर को हत्या करने वाले, अस्पताल स्कूल नहीं बनने देने वाले, ऐसे नक्सली आतंकवादियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी नहीं तो सोनिया गांधी को तो पता है कि किस तरह से आतंकवादियों ने, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, या विद्याचरण शुक्ल हो। विद्याचरण शुक्ल को तो सोनिया जी भी जानती थी। कम से कम ये कहना, कभी राजीव गांधी के भी टीम में वो रहे, संजय गांधी के, इंदिरा गांधी के, ऐसे हत्या जिनकी हुई, उनको याद करके कम से कम नक्सलियों को मुठभेड़ में जो बड़े हिम्मत के साथ, उसमें सशस्त्र बल के लोग भी घायल हुए हैं, पुलिस के लोग घायल होते हैं, तो कितने ही ऐसे लोगों से, कई लोग तो इसलिए बेचारे आदिवासी आत्मसमर्पण करते हैं, हमें जबरदस्ती नक्सल बना रहे हैं, उनको नक्सल में जबरदस्ती भर्ती कर लेते हैं। हम उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल, वहां किस तरह से जंगलों में मच्छर, सांप, बिच्छू, उसके बीच में कैसे हमेशा बंदूक ताने रह के सुरक्षा की करते हैं। उन पर जब हमला होता है और उसे मुठभेड़ जब बनती है, उसमें 29 मारे गए, उसको कांग्रेस पार्टी महिमा मंडित कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संकल्प व्यक्त किया है, और पिछले वर्षों के दौरान कई प्रदेशों से और इवन छत्तीसगढ़ में भी काफी हद तक उनको किनारे कर दिया गया, सफाया भी हुआ है, और उनका पूरा समूल नष्ट करने की बात भी सरकार कहती है। कांग्रेस को खुद सोचना होगा वो किसके साथ है। वो देश में शांति समृद्धि के पक्ष में है, या अराजकता फैलाने वाले नक्सली विद्रोहियों के साथ।